एक बार एक संसारी जीव हाथी के भव में गया। वह जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। तब जंगल में एक भयानक घटना घटी। पूरे जंगल में आग लग गई। चारों ओर आग की लपटें और धुआं देखकर जंगल के पशुओं में भगदड़ मच गई। वह हाथी भी अपने प्राण बचाने हेतु दौड़ने लगा, लेकिन तभी उस हाथी को विचार आया कि परिवार तो पीछे छूट गया है। यह समय तो परिवार की रक्षा करने का है। परिवार की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। ये सब छोड़कर क्या मैं मेरे प्राण बचाने के लिए भागूं? क्या मैं स्वार्थी नहीं? लेकिन तभी स्वार्थी बुद्धि भी जाग उठी कि अगर परिवार को बचाने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु की संभावना ज्यादा है। अभी भागूंगा तो बचने की संभावना ज्यादा है। स्वयं को बचाने जाऊंगा तो कर्तव्य धर्म छूटता है। आखिर करना क्या? अंत में स्वार्थ की जीत हुई। वह हाथी परिवार को छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। तभी दौड़ने की धुन में भान नहीं रहा और गहरे बड़े कुएं में जा गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरा तो असह्य वेदना उत्पन्न हुई। उस हाथी की ऐसी पीड़ादायक स्थिति हो गई कि जरा सा भी हलन चलन नहीं कर पा रहा था। अंत में उस हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई, उसका कारण उसे समझ आया। आपत्ति में घिरे हुए परिवार को छोड़कर सिर्फ खुद के स्वार्थ का सोचा। ऐसी सोच रखने वालों की ऐसी विकट स्थिति हो तो इसमें कैसा आश्चर्य। उस हाथी ने ऐसी भावना भाते हुए मन में मध्यस्थता पाई और 7 दिनों तक समभाव से वेदना सहन की। स्वयं की भूल का पश्चाताप किया। इससे नियति उस हाथी पर बहुत खुश हुई। किसी अन्य को दोष न देते हुए मेरी खुद की ही गलती, मैं स्वार्थी हूँ, ऐसी भावना भाते भाते समभाव से सब कुछ सहन किया और अंत में पुण्योदय नाम का पुरुष आया और उस हाथी को मनुष्य नगरी में ले गया। उस पुण्योदय नामक पुरुष ने कहा कि सर्वत्र सदा मैं तुम्हारे साथ गुप्त तरीके से रहूंगा। जब जीव स्वयं की भूल देखता है, भूल का पश्चाताप करता है, तब उसके परिणाम स्वरूप समभाव में सब कुछ सहन करना सीखता है। ऐसे समभाव के कारण पुण्य का उपार्जन होता है। उसी के कारण आत्मा उच्च गति को प्राप्त करती है। ये पूरा संसार का वास्तविक दृष्टांत मेरा निज स्वरूप नामक भावानुवाद करती पुस्तक, जो कि संस्कृत ग्रंथ पूज्य सिद्धर्षि गणी द्वारा रचित श्री उपमिति भव प्रपंचा कथा पर के रास का भावानुवाद है, उसमें से हमें प्राप्त हुआ। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि इसी कथा ग्रंथ का अनुवाद जर्मनी के जर्मन भाषा में प्रोफेसर हरमन जैकोबी ने किया है। मोतीलाल गिरधर लाल कापड़िया ने गुजराती में यह ग्रंथ का अनुवाद जेल में रहकर किया है। मेरा निज स्वरूप द्वारा हमारे सामने हमारी खुद की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं आध्यात्म योगी महान आचार्य भगवंत श्रीमद विजय श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न प्रशांत मूर्ति आचार्य देव श्रीमद विजय श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब। हमें ये जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत ग्रंथ श्री उपमिति भव प्रपंचा कथा समग्र विश्व की फर्स्ट मोस्ट नॉवेल है। इसी ग्रंथ का सरल भाषा में अनुवाद मेरा निज स्वरूप में बहुत ही सुंदरता से सरलता से बताया गया है और इसी पुस्तक यानी मेरा निज स्वरूप पर ओपन बुक एग्जाम कॉन्टेस्ट भी रखा गया है। इस पुस्तक को प्राप्त कर ओपन बुक एग्जाम दे सकते हैं। चैत्रवदी पांचम यानी 1 मई 2021 को ये ओपन बुक एग्जाम शुरू होगी और आसोजवदी दसम यानी 31/10/2021 को इस ओपन बुक एग्जाम की फाइनल डेट होगी। परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कार्तिक वदी 11 यानी 30/11/2021 को होगा। जीतने वालों को अनेक बड़े बड़े इनाम भी दिए जाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति में ये पुस्तक हमारी बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। यह पुस्तक 2 भाषाओं में उपलब्ध है, गुजराती और हिंदी। अधिक जानकारी के लिए और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।